तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं भर्ती रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी कि भारत सरकार द्वारा डिप्लोमा ट्रेनिंग और हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन सभी के लिए वैकेंसी निकली है। तो वो वैकेंसी निकली है हमारा BHEL भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए। अब ये इसकी किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना रहेगा, कब इसके फॉर्म फिल होंगे, इसके एग्ज़ाम कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगी, हम आपको समझाएंगे। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? तो टोटल रिक्वायरमेंट है इंजीनियर ट्रेनिंग की 150। जो इंजीनियर ट्रेनिंग की निकली है यहाँ पर 150 यानी 150 वैकेंसी है, जिसमें आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल ये सभी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वालों के लिए टोटल कितने पद है? 70 यानी 70 पद है, जिसमें 2800 हमारे जनरल कैटेगरी के हैं, EWS के 7 है, 20 है हमारे OBC के, SC के हमारे 10 है और ST के हमारे 5 है। तो ये कहाँ जो निकली है वैकेंसी है, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी? तो बेंगलुरु होगी, हमारा रानीपत होगी, ऐसे पावर सेक्टर में इसकी होगी। वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल जो पद है तो वो 25 पद है। 10 हमारे जनरल के हैं, 2 EWS के, 7 OBC के, 4 SC के हैं और 2 हमारे ST के हैं। ऐसे सिविल के टोटल 25 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स के 20 है, केमिकल के भी 5 है। तो आपको क्लियर हुआ था कि हमारे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की कितने पद होंगे। वैसे ही हमारा निकला दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ 250 सुपरवाइजर ट्रेनर। हमारे जो सुपरवाइजर ट्रेनर है उनके 250 पद है कुल। इसमें भी कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो मैकेनिकल ट्रेड वाले हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल वाले हैं वो जनरल वालों की 64 पद है, EWS की 14 है, OBC वाले 30 है, SC की हमारी 22 है, ST की 10 है। टोटल 140 यानी 140 पोस्ट है, सॉरी दोस्तों। वैसे इलेक्ट्रिकल की 24 जनरल कैटेगरी में, EWS में 3 है, OBC में 15 है, SC में हमारी 10 है, ST में 3 है, टोटल 55 है। वैसे सिविल में भी 35 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 है, तो टोटल ही हमारी 250 है। अब क्या क्या चीज़ें हैं? भेल बहुत अच्छी हमारी लिमिटेड कंपनी है जिसमें भारत सरकार के द्वारा चलती है। तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म भरिए यदि एलिजिबल है और इसकी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इतनी वैकेंसी बहुत कम निकलती है। अब कौन कौन लोग फॉर्म भर सकता है, क्या कैटेगरी होगी, तो हम आपको बताते हैं। तो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए यदि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल वाले हैं तो फुल टाइम आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। यानी आपके पास फुल टाइम का बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, या तो 5 ईयर का कोई मास्टर डिग्री है, या ड्यूअल डिग्री या प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग है, या टेक्नोलॉजी इन डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल या इलेक्ट्रॉनिक या केमिकल। यदि इन सभी में किसी में भी इंजीनियरिंग करी है आपने तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। पर आपकी जो एज है, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पास एज कितनी होगी? 27। और यदि आपने कोई मास्टर 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट किया है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियरिंग में की है तो आपको 29 ईयर के आप फिल कर सकते हो। तो वैसे ही हमारा सुपरवाइजर ट्रेनर के लिए जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वाले के फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, यानी आपने डिप्लोमा करा है तो आप सुपरवाइजर ट्रेनिंग में फॉर्म भर सकते हो। वो किस किस में आपने करा है? सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में। पर इसके लिए आपको मिनिमम 65% रिक्वायरमेंट होगी। यानी आपके यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और तो आपके कितने लिए मिनिमम 65 मार्क होना चाहिए, 65% होना चाहिए इक्विवेलेंट CGPI इन एग्रीगेट फॉर ऑफ ऑल ईयर। है ना, आपका सारे सेम का मिलाकर कितना होना चाहिए? 65% होना चाहिए। और यदि आप ST SC कैंडिडेट हो तो आपके कितने 60% में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ST SC कैंडिडेट हो, यदि 60% है आपके डिग्री में तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हो। और जनरल और OBC EWS के लिए कितना है? 65। तो आपको समझ में आया होगा कौन कौन इसमें भर सकता। अब ये मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है, आपको क्या डिसिप्लिन, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए। तो ये हमारा सिलेबस है। मैं टेलीग्राम अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैकेनिकल वाला इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको देखेगा। वैसे ही हमारा पावर प्लांट इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री, तो ये सभी पोजीशन इसमें है। वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट जो होगा, जो क्वालिफाई होगा, तो उसमें कौन कौन सी इसको होगा? तो पावर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, हाई वोल्टेज इंजीनियर, पावर सिस्टम हाई वोल्टेज, ये सारे जो दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पावर प्लांट इंजीनियर, एनर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और अदर अप्लाइड ब्रांच इलेक्ट्रिकल प्राइमरी सब्जेक्ट। तो ये हमारा हुआ कि डिसिप्लिन इंजीनियरिंग कंसिडर फॉर द पोजीशन ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। यानी इतने ये पोजीशन के लिए आप अप्लाई
करोगे। तो ये तो बात हुई क्लियर, आपको इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए भी यही रहेगा और सिविल वालों के लिए भी यही रहेगा। वैसे ही आपके लिए अगला है कौन कौन और कैंडिडेट की क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, ओबीसी के लिए फीस क्या होगी और हमारा जनरल कैटेगरी के लिए फीस क्या होगी। तो यदि आप अपर लेस, अभी सबसे ज़्यादा है एज का, तो यदि भेल तो भाई PWD कैंडिडेट द पोजीशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग सुपरवाइजर ट्रेनिंग इन भेल आइडेंटिफाई OH, ठीक है। यदि कोई लो विजन वाला है या सुनाई कम देता है तो उनके लिए लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, तो ये सारे लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन कैंडिडेट बिलोंग द फॉलोइंग कैटेगरी, यदि इस कैटेगरी में कोई है तो वो उसको ST/SC है तो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो उसको कितने साल की छूट मिलेगी, 3 साल की। तो ये तो बात क्लियर होगा। पर्सन डिसेबिलिटी फॉर कैंडिडेट, यदि कोई डिसेबिलिटी है तो उसको 10 साल, जनरल वाले को लिए, OBC के वाले को लिए 13 साल के लिए और ST/SC वालों के लिए 15 साल के। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर द कैंडिडेट हु हैड द डोमिसाइल जम्मू कश्मीर, यदि आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यदि जम्मू कश्मीर वाला फॉर्म भरता है तो 5 साल की उसको एज में छूट है। यदि एक सर्विसमैन है तो वो उसके अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइन इन भेल एज इंजीनियरिंग ट्रेनिंग विल बी अपीयर टू कंप्यूटर बेस्ड। तो आपको दोस्तों यहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा दूसरे राउंड में इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए रेशियो है 1.5, यानी एक पर दोस्तों 5 लोगों को बुलाया जाएगा एक पोस्ट के लिए। वैसे ही हमारा जो 1.5 रेशियो है वो UR कैंडिडेट इज द डिसिप्लिन, तो उन्हीं में ST, यानी हम उसमें बनाएंगे हमारा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यदि जनरल के हैं तो एक पोस्ट के लिए 5 बंदे बुलाएंगे, तो इस अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने बता दिया कि द फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो कंप्यूटर बेस्ड 75% हमारा टेक्निकल बेस्ड जो CBT एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी, 25 हमारा इंटरव्यू के स्कोर पे बनेगी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये ऑल प्राइमरी फेस एलिजिबल होगा सभी के लिए। यदि जो बंदा तैयारी कर रहा है तो उसको अभी से लग जाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि फिर एग्जाम के समय यदि वो करता है तो उसके लिए दिक्कत होगी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। अब फॉर द इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, अब ये जॉब करनी क्यों चाहिए, क्यों सर फॉर्म भरे, तो सबसे अच्छी चीज़ है जो इसका पे स्केल है। तो इसका पे स्केल सर कितना है, कैंडिडेट ज्वाइन द भेल इंजीनियरिंग, यदि भेल में आप यदि ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट साल तो 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। फिर उस आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 50,000 से 1,60,000, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीट द ट्रेनिंग, यदि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको कितना 60,000 से 1,80,000 के बीच बेसिक पे स्केल आपकी होगी। तो ये आपको तो क्लियर हो गया होगा। वैसे यहाँ पर ये तो ट्रेनर के लिए था, ये सुपरवाइजर के लिए कितनी है, 32,000। यदि जो ट्रेनिंग के दौरान आपको कितने मिलेगी, 32,000 से 1,00,000 तक के बीच रहेगी, और उसके बाद जो ट्रेनिंग खत्म होगी उसका 33,500 से 1,20,000 आपका ये रहेगा ना, पे स्केल आपका 33,500 रहेगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई। अब कब से फॉर्म भराएंगे और फीस क्या रहेगी, तो आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट है तो 600 रुपये एग्जामिनेशन फीस है आपकी, पर आपको GST प्रोसेसिंग फीस और ये टोटल मिला के आपको 1,072 रुपये भरना पड़ेंगे। वैसे ही आप ST/SC PWD एक्स सर्विसमैन है तो आपको केवल 472 रुपये भरना है। तो आप ठीक है, ये तो देख लीजिएगा, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो आपको क्लियर है। एग्जाम सिटी आपको सेंटर डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट चूज द पर्टिकुलर सिटी एंड सेंटर। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी राजधानियाँ होती है उसमें सेंटर होते ही होते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म कब ओपन होंगे, तो ये फॉर्म होंगे हमारे 1 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे और ख़त्म कब होंगे, 28 फरवरी को, यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो ये 11, 12, 13 अप्रैल को एग्जाम आपकी ले लेंगे। तो क्लियर है आपको। तो ये तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको मैंने बताया। यदि दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।